Hello dear learners, welcome back to Biotech Wali. Today we will continue the lecture series of DSP, that is downstream processing, और we will move on to the next topic, that is properties of biomolecules. ये टॉपिक बहुत अच्छा है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है उन लोगों को जिनको केमिस्ट्री बहुत बढ़िया लगती है। और एक और अच्छी बात है, गेट के प्रोस्पेक्टिव से भी ये बढ़िया है क्योंकि हमारा बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. सो वी विल study today, that is properties of biomolecules. So let's start. So guys, we are going to talk about properties of biomolecules. Biomolecules are fundamental building blocks of living organisms. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलकर ही किससे बने हैं? सेल से. और सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बायोमोलिक्यूल्स. और बायोमोलिक्यूल कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? कार्बन. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, सच एज डीएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा, है ना. कार्बन इज द बैकबोन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. मोस्टली जो बायोमोलिक्यूल्स है वो किससे मिलके बने हैं? वो नहीं, जो मोस्टली बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कंटेन करते हैं? कार्बन. ठीक. कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे वाटर, गैसेस जो भी प्रेजेंट होती है सेल के अंदर. ठीक. बायोमोलिक्यूल्स आर जनरली मेड अप ऑफ कोन. मीन्स ये एक न्यूमोनिक्स बनाया जस्ट ऐसे ही. कोन, CHON, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मेजर हैं जिनसे मिलके बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं. ऐसे बाकी सल्फर एंड ऑल ये सब भी एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक, सम मे बी इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स. जनरली कहीं भी लिखा होगा तो लिखा होगा ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बायोमोलिक्यूल्स, बट ऐसा नहीं है. आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म लगाना या फिर कुछ ऐसी टर्म लगा देना तो हम सीधा इसको स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट अदरवाइज इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं. इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल है जैसे गैसेस, वाटर एक्सेट्रा. और ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के तो आप बहुत सारे एग्जांपल से फैमिलियर है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, है ना. Like human beings, they interact with each other to carry out function. Biomolecules जैसे ह्यूमन बींग्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ही बायोमोलिक्यूल्स कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर बॉडी के फंक्शन करने के लिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए. अब इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन का अलग फंक्शन है ना. विटामिन अलग फंक्शन शो करते हैं. ठीक है. दे कम इन वाइड रेंज ऑफ कंपोजिशन. डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं और डिफरेंट उनका क्या है? कंपोजिशन है. यानी उनके पास जैसे कार्बन है और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ठीक है. दे हैव स्पेसिफिक शेप एंड डायमेंशन. जैसे प्रोटीन्स है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, अलग अलग क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिबिट करता है और अलग अलग डायमेंशन में एग्जिबिट करता है. Their size ranges from tiny molecules to large molecules. Means macromolecules जो होते हैं और micromolecules जो होते हैं वही अलग अलग होते हैं. ठीक है. They exhibit stereochemistry. Means ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करते हैं, यानी उनके जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है ना, वो स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकता है. ठीक है. सेम बायोमोलिक्यूल्स को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं वही. और ये जनरली ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री उसको बोलते हैं कि 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसी को स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं ऐसे जनरल. ड्यू टू यूनिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन बायोमोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन वेरियस रिएक्शंस. जो कार्बन होता है वो मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है. इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड्स प्रेजेंट होने की वजह से जो बायोमोलिक्यूल्स है वो बहुत सारी रिएक्शंस में अपनी बॉडी की पार्टिसिपेट करते हैं.
या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप विच डिटरमाइंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं अमीनो एसिड्स, और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो कोई एसिडिक है, कोई कैसा है, ये सब उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। किससे? केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती है फंक्शनल ग्रुप्स के थ्रू। ठीक, दे शोज काइनेमेटिक एंड डायनेमिक बिहेवियर। जो बायोमोलिक्यूल्स है उनके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट है और मोशन कैसा हो रहा है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स ये भी शो करता है। ठीक है, दे कैन कैरी आउट एक्सट्रीमली डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ टास्क। बहुत मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, तो ये एक डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ टास्क प्ले करते हैं। ठीक है, दे आर स्टेबल एट स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब ये तो पता ही है, हर चीज़ है उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता ही है, उसी पे वो क्या करता है, सर्वाइव कर पाता है। अब जैसे प्रोटीन है, अब उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या करेगा, ऑफ कोर्स डीनेचर हो जाएगा। ठीक, देयर प्रेजेंस एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन आर क्रिटिकल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सेल्स। बायोमोलिक्यूल्स की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होना मस्ट है। जैसे अब किसी भी बायोमोलिक्यूल की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारी क्या है, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की हो गई, और विटामिन बी की हो गई। ये सब डेफिशिएंसी की वजह से क्या है, बहुत सारी जो है डिजीज होनी शुरू हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और बीच में अगर आपको लगा हो कुछ सही नहीं है, कुछ गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, और कोई आपको प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वैसे इतना मज़ेदार टॉपिक नहीं था, छोटू सा टॉपिक था। बाय बाय।